ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता गिरिराज खंड के में नौवां अध्याय। गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति का वर्णन। बहुलाश्व बोले, देवर्षे महान आश्चर्य की बात है। गोवर्धन साक्षात पर्वतों का राजा एवं श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। उसके समान दूसरा तीर्थ न तो इस भूतल पर है और न स्वर्ग में ही। महामते, आप साक्षात श्री हरि के मन है। अतः अब यह बताइए कि यह गिरिराज श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से कब प्रकट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, राजन, महामते, गोलोक के प्राकट्य का वृतांत सुनो। यह श्री हरि की आदि लीला से संबद्ध है और मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। प्रकृति से परे विद्यमान साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ निर्गुण पुरुष एवं अनादि आत्मा है। उनका तेज अंतर्मुखी है। वे स्वयं प्रकाश प्रभु निरंतर रमणशील हैं, जिन पर धमाधीमानी गणनाशील देवताओं का ईश्वर काल भी शासन करने में समर्थ नहीं है। राजन, माया भी जिन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, उन पर महतत्व और सात्वादि गुणों का वश तो चल ही कैसे सकता है। राजन, उनमें भी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का भी प्रवेश नहीं होता। उन्होंने अपने संकल्प से अपने ही स्वरूप में साकार ब्रह्म को व्यक्त किया। सबसे पहले विशालकाय शेष नाग का प्रादुर्भाव हुआ, जो कमल नाल के समान श्वेत वर्ण के हैं। उन्हीं की गोद में लोक वंदित महालोक गोलोक प्रकट हुआ, जिसे पाकर भक्ति युक्त पुरुष फिर इस संसार में नहीं लौटता। फिर असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंद से त्रिपथगा गंगा प्रकट हुई। नरेश्वर, तत्पश्चात श्री कृष्ण के बाएं कंधे से सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो श्रृंगार कुसुमों से उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे छपी हुई पगड़ी के वस्त्र की शोभा होती है। तदंतर भगवान श्री हरि के दोनों गुल्फों, टकनों या घुटियों से हेम रत्नों से युक्त दिव्य रास मंडल और नाना प्रकार के श्रृंगार साधनों से समूह का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद महात्मा श्री कृष्ण की दोनों पिंडलियों से निकुंज प्रकट हुआ, जो सभा भवनों, आंगनों, गलियों और मंडपों से घिरा हुआ था। वह निकुंज वसंत की माधुरी धारण किए हुए था। उसके कुजते हुए कोकिलों की काकली सर्वत्र व्याप्त थी। मोर, भ्रमर तथा विविध सरोवरों से भी वह परिशोभित एवं परिसेवित दिखाई देता था। राजन, भगवान के दोनों घुटनों से संपूर्ण वनों में उत्तम वृंदावन का आविर्भाव हुआ। साथ ही उन साक्षात परमात्मा की दोनों उर्वों से लीला सरोवर प्रकट हुआ। उनके कटी प्रदेश से दिव्य रत्नों द्वारा जटित प्रभामयी स्वर्ण भूमि का प्राकट्य हुआ और उनके उदर में जो रोमवलियां हैं, वे ही विस्तृत माधवी लताएं बन गई। उन लताओं में नाना प्रकार के पक्षियों के झुंड सब और फैलकर कलरव कर रहे थे। गुंजार करते हुए भ्रमर उन लताओं कुंजों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे लताएं सुंदर फूलों और फलों के भार से इस प्रकार झुकी हुई थी, जैसे उत्तम कुल की कन्याएं लज्जा
और विनय के भार से नतमस्तक रहा करती हैं। भगवान के नाभि कमल से सहस्त्रों कमल प्रकट हुए, जो हरि लोक के सरोवरों में इधर उधर सुशोभित हो रहे थे। भगवान के त्रिवली प्रांत से मंदगामी और अत्यंत शीतल समीर प्रकट हुआ और उनके गले की हंसुली से मथुरा और द्वारका इन दो पुरियों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री हरि की दोनों भुजाओं से श्री धामा आदि 8 पार्षद उत्पन्न हुए। कलाइयों से नंद और कराग्र भाग से उपनंद प्रकट हुए। श्री कृष्ण की भुजाओं के मूल भागों से समस्त वृषभानुओं का प्रादुर्भाव हुआ। नरेश्वर समस्त गोपगण श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण के मन से गौओं तथा धर्म धुरंधर वृषभों का प्राकट्य हुआ। मिथिलेश्वर उनकी बुद्धि से घास और झाड़ियां प्रकट हुई। भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांतिमान और गौर तेज प्रकट हुआ, जिससे लीला श्री भूदेवी विरजा तथा अन्यान्य हरिप्रियाएं आविर्भूत हुई। भगवान की प्रियतमा जो श्री राधा है, उन्हीं को दूसरे लोग लीलावती या लीला के नाम से जानते हैं। श्री राधा की दोनों भुजाओं से विशाखा और ललिता, इन दो सखियों का आविर्भाव हुआ। नरेश्वर दूसरी दूसरी जो सहचरी गोपियां हैं, वे सब राधा के रोम से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार मधुसूदन ने गौलोक की रचना की। राजन, इस तरह अपने संपूर्ण लोक की रचना करके असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति परात्पर परमात्मा परमेश्वर हरि परिहरि वहां श्री राधा जी के साथ सुशोभित हुए। इस उस गोलोक में एक दिन सुंदर रास मंडल में, जहां बजते हुए नुपुरों का मधुर शब्द गूंज रहा था, जहां जहां का आंगन सुंदर छत्र से लगी हुई मुक्ताफली की लड़ियों से अमृत की वर्षा होती रहने के कारण रस की बड़ी बड़ी बूंदों से सुशोभित था। मालती के चंदों से स्वतः झरते हुए मकरंद और मंद से गंध से सरस एवं सुवासित था। जहाँ मृदंग, ताल ध्वनि और वंशी नाद सब और व्याप्त था, जो मधुकंठ से और वंशी नाद सब और व्याप्त था, जो मधुर कंठ से गाए गए गीत आदि के कारण परम मनोहर प्रतीत होता था, तथा सुंदरियों के साथ रास रस से परिपूर्ण एवं परम मनोरम था। उसके मध्य भाग में स्थित कोटि मनोज मोहन हृदय वल्लभ से श्री राधा ने रसदान कुशल कटाक्षपात उन करके गंभीर वाणी में कहा। श्री राधा बोली, जगदीश्वर, यदि आप रात में मेरे प्रेम से प्रसन्न हैं, तो मैं आपके सामने अपने मन की प्रार्थना व्यक्त करना चाहती हूँ। श्री भगवान बोले, प्रिय वामुरु, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे दूंगा। श्री राधा ने कहा, वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में आप रास रस के योग्य कोई एकांत एवं मनोरम स्थान प्रकट कीजिए। देव देव, यही मेरा मनोरथ है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर भगवान ने एकांत लीला के योग्य स्थान का चिंतन करते हुए नेत्र कमलों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा। उसी समय गोपी समुदाय के देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय से अनुराग के मूर्तिमान अंकुर की भांति एक सजल तेज प्रकट हुआ। रास भूमि में गिरकर वह पर्वत के आकार में
बढ़ गया। वह सारा का सारा दिव्य पर्वत रत्न धातु में था। सुंदर झरनों और कंदराओं से उसकी बड़ी शोभा थी। कदम्ब, बकुल, अशोक आदि वृक्ष तथा लता जाल उसे और भी मनोहर बना रहे थे। मंदार और कुंद वृंद से संपन्न उस पर्वत पर भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। विदेहराज, एक ही क्षण में वह पर्वत 1 लाख योजन विस्तृत और शेष की तरह 100 कोटि योजन लंबा हो गया। उसकी ऊंचाई 50 करोड़ योजन की हो गई। 50 कोटि योजन में फैला हुआ वह पर्वत सदा के लिए गजराज के समान स्थित दिखाई देने लगा। मैथिल, उसके कोटि योजन विशाल सैकड़ों शिखर दीप्तिमान होने लगे। उन शिखरों से गोवर्धन पर्वत उसी प्रकार सुशोभित हुआ मानो स्वर्ण में उन्नत कलशों से कोई ऊंचा महल शोभा पा रहा हो। कोई कोई विद्वान उस गिरी को गोवर्धन और दूसरे लोग शतशृंग कहते हैं। इतना विशाल होने पर भी वह पर्वत मन से उत्सुक सा होकर बढ़ने लगा। इससे गोलोक भय से विहल हो गया और वहां सब और कोलाहल मच गया। यह देख श्री हरि उठे और अपने साक्षात हाथ से शीघ्र ही उसे तोड़ना ताड़ना दी और बोले, अरे प्रच्छन्न रूप से बढ़ता क्यों जा रहा है? संपूर्ण लोक को आच्छादित करके स्थित हो गया। क्या ये लोग यहाँ निवास करना नहीं चाहते? यूं कहकर श्री हरि ने उसे शांत किया, उसका बढ़ना रोक दिया। उस उत्तम पर्वत को प्रकट हुआ देख भगवत प्रिया श्री राधा बहुत प्रसन्न हुई। राजन, वे उसके एकांत स्थल में श्री हरि के साथ सुशोभित होने लगी। इस प्रकार यह गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण से प्रेरित होकर इस ब्रजमंडल में आया है। यह सर्व तीर्थ में है। लता कुंजों से श्याम आभा धारण करने वाला यह श्रेष्ठ गिरि मेघ की भांति श्याम तथा देवताओं का प्रिय है। भारत से पश्चिम दिशा में शालमली द्वीप के मध्य भाग में द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन ने जन्म लिया। महर्षि पुलस्त उसको भारत के ब्रजमंडल में ले आए। विदेहराज, गोवर्धन के आगमन की बात मैं तुमसे पहले निवेदन कर चुका हूँ। जैसे यह पहले गोलोक में उत्सुकता पूर्वक बढ़ने लगा था, उसी तरह यहाँ भी बढ़े तो वह पृथ्वी तक के लिए एक ढक्कन बन जाएगा। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से मुनि ने द्रोणपुत्र गोवर्धन को प्रतिदिन क्षीण होने का शाप दे दिया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री गिरिराज की उत्पत्ति का वर्णन नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 10वां अध्याय। गोवर्धन शिला के स्पर्श से एक राक्षस का उद्धार तथा दिव्य रूपधारी उस सिद्ध के मुख से गोवर्धन की महिमा का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस विषय में एक पुराने इतिहास का वर्णन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पापों का विनाश हो जाता है। गौतमी गंगा गोदावरी के तट पर विजय नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपना ऋण वसूल करने के लिए पाप नाशनी मथुरापुरी में आया। अपना कार्य पूरा करके जब वह घर को लौटने लगा, तब गोवर्धन के तट पर गया। मिथिलेश्वर, वहां उसने
एक गोल पत्थर ले लिया। धीरे धीरे वन प्रांत में होता हुआ जब वह ब्रजमंडल से बाहर निकल गया, तब उसे अपने सामने से आता हुआ एक घोर राक्षस दिखाई दिया। उसका मुंह उसकी छाती में था। उसके 3 पैर और 6 भुजाएं थी, परंतु हाथ 3 ही थे। होंठ बहुत ही मोटे और नाक 1 हाथ ऊंची थी। उसकी 7 हाथ लंबी जीभ लपलपा रही थी। रुएं कांटों के समान थे। आंखें बड़ी बड़ी और लाल थी। दांत टेढ़े मेढ़े और भयंकर थे। राजन, वह राक्षस बहुत भूखा था, अतः घूर घूर घुर घुर शब्द करता हुआ वह खड़े हुए ब्राह्मण के सामने आया। ब्राह्मण ने गिरिराज के पत्थर से उस राक्षस को मारा। गिरिराज की शिला का स्पर्श होते ही वह राक्षस शरीर छोड़कर श्याम सुंदर रूपधारी हो गया। उसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल पत्र के समान शोभा पाने लगे। वनमाला, पीतांबर, मुकुट और कुंडलों से उसकी बड़ी शोभा होने लगी। हाथ में वंशी और बेंत लिए वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने लगा। इस प्रकार दिव्य रूपधारी होकर उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता को बारंबार प्रणाम किया। सिद्ध बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि दूसरों को संकट से बचाने के पुण्य कार्य में लगे हुए हो। महामते, आज तुमने मुझे राक्षस की योनि से छुटकारा दिला दिया। इस पाषाण के स्पर्श मात्र से मेरा कल्याण हो गया। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ नहीं था। श्री ब्राह्मण बोले, सुवर्त, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मुझे तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति नहीं है। पाषाण के स्पर्श का क्या फल है, यह भी मैं नहीं जानता। अतः तुम ही बताओ। सिद्ध ने कहा, ब्राह्मण श्रीमान, गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात श्री हरि का रूप है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गंधमादन की यात्रा करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज के दर्शन से होता है। विप्रवर, केदार तीर्थ में 5,000 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल गोवर्धन पर्वत पर तप करने से मनुष्य को क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। मलयाचल पर एक भार स्वर्ण का दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज पर एक माशा स्वर्ण का दान करने से ही मिल जाता है। जो मंगल प्रस्थ पर्वत पर सोने की दक्षिणा देता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान के उसी पद को मनुष्य गिरिराज का दर्शन करने मात्र से पा लेता है। गिरिराज के समान पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। ऋषभ पर्वत, कुटक पर्वत तथा कोलक पर्वत पर सोने से मढ़े सींग वाली 1 करोड़ गौओं का जो दान करता है, वह भी ब्राह्मणों का यत्न पूर्वक पूजन करके महान पुण्य का भागी होता है। ब्राह्मण उनकी उसकी अपेक्षा भी लाख गुना पुण्य गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने मात्र से सुलभ होता है। ऋषिमुख, सहगिरी और देवगिरी एवं संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने पर मनुष्य जिस पुण्य फल को पाता है, गिरिराज गोवर्धन की यात्रा
करने पर उससे भी कोटि गुना अधिक फल उसे प्राप्त हो जाता है। अतः गिरिराज के समान तीर्थ न तो पहले कभी हुआ है और न भविष्य में होगा ही। श्री शैल पर 10 वर्षों तक रहकर वहां के विद्याधर कुंड में जो प्रतिदिन स्नान करता है, वह पुण्यात्मा मनुष्य 100 यज्ञों के अनुष्ठान का फल पा लेता है। परंतु गोवर्धन पर्वत के उच्च कुंड में एक दिन स्नान करने वाला मनुष्य कोटि यज्ञों के साक्षात अनुष्ठान का पुण्य फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। वेंकटाचल, वारीधार, महेंद्र और विंध्याचल पर एक अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करके मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिपति हो जाता है। परंतु इस गोवर्धन पर्वत पर जो यज्ञ करके उत्तम प्रदक्षिणा दक्षिणा देता है, वह स्वर्ग लोक के मस्तक पर पैर रखकर भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। द्विजोतम, चित्रकूट पर्वत पर श्री राम नवमी के दिन पैस्विनी मंदाकिनी में वैशाख की तृतीया को पारियात्र पर्वत पर, पूर्णिमा को कुकुराचल पर, द्वादशी के दिन नीलाचल पर और सप्तमी के दिन इंद्र निकील पर्वत पर जो स्नान, दान और तप आदि पुण्य कर्म किए जाते हैं, वे सब कोटि गुना हो जाते हैं। ब्राह्मण, इसी प्रकार भारतवर्ष के गोवर्धन तीर्थ में जो स्नान आदि शुभ कर्म किया जाता है, वह सब अनंत गुना हो जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर, गोदावरी में और कुंभ राशि में स्थित होने पर, हरद्वार में पुष्य नक्षत्र आने पर, पुष्कर में सूर्य ग्रहण होने पर, कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण होने पर, काशी में फाल्गुन आने पर, नैमिषारण्य में एकादशी के दिन, शुक्र तीर्थ में कार्तिक की पूर्णिमा को, गढ़मुक्तेश्वर में जन्माष्टमी के दिन, मथुरा में द्वादशी के दिन, खांडव वन में कार्तिक की पूर्णिमा को, वटेश्वर नामक महावट के पास मकर संक्रांति लगने पर, प्रयाग तीर्थ में वेधृति योग आने पर, बृहस्पति में श्री राम नवमी के दिन अयोध्या गत सरयू के तट पर, शिव चतुर्दशी को शुभ वेदमान वन में, सोमवारगत अमावस्या को गंगा सागर संगम में, दशमी को सेतु बंध पर तथा सप्तमी को श्री रंग तीर्थ में किया हुआ दान, तप, स्नान, जप, देव पूजन, ब्राह्मण पूजन आदि जो शुभ कर्म किया जाता है, द्विजोतम, वह कोटि गुना हो जाता है। इन सब के समान पुण्य फल केवल गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से प्राप्त हो जाता है। मिथिलेंद्र, जो मनुष्य श्री कृष्ण में मन लगाकर निर्मल गोविंद कुंड में स्नान करता है, वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है, उनमें डुबकी लगाने की समानता करने वाले सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों राजस्यु यज्ञ भी नहीं है। विप्रवर, आपने साक्षात गिरिराज का दर्शन, स्पर्श तथा वहां स्नान किया है, अतः इस भूतल पर आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। यदि आपको विश्वास न हो तो मेरी और देखिए, मैं बहुत बड़ा महापातकी था, किंतु गोवर्धन की शिला का स्पर्श होने मात्र से मैंने भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में
श्री गिरिराज का महात्म्य नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 11वां अध्याय। सिद्ध के द्वारा अपने पूर्व जन्म के वृतांत का वर्णन तथा गोलोक से उतरे हुए विशाल रथ पर आरूढ़ हो उसका श्री कृष्ण लोक में गमन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, सिद्ध की यह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। गिरिराज के प्रभाव को जानकर उसने सिद्ध से पुनः प्रश्न किया। ब्राह्मण ने पूछा, महाभाग, उस समय तो तुम साक्षात दिव्य रूपधारी दिखाई देते हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम कौन थे और तुमने कौन सा पाप किया था, सब कुछ बताओ। सिद्ध ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक धनी वैश्य था। अत्यंत समृद्ध वैश्य बालक होने के कारण मुझे बचपन से ही जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी। धूर्तों और जुआरियों की गोष्ठी में मैं सबसे चतुर समझा जाता था। आगे चलकर मैं वैश्या में आसक्त हो गया, कुपथ पर चलने और मदिरा के मद से उन्मत्त रहने लगा। ब्राह्मण, इस कारण मुझे अपने माता पिता और पत्नी की ओर से भी बड़ी फटकार मिलने लगी। हे विप्र, एक दिन मैंने माँ बाप को तो जहर देकर मार डाला और पत्नी को साथ लेकर कहीं जाने के बहाने निकला और रास्ते में मैंने तलवार से उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार उन सब के धन को हथिया कर मैं उस वैश्या के साथ दक्षिण दिशा में चला गया। यह है मेरी दुष्टता का परिचय। दक्षिण जाकर मैं अत्यंत निर्दयता पूर्वक लूटपाट का काम करने लगा। एक दिन उस वेश्या को भी मैंने अंधेरे कुएं में डाल दिया। डाकू तो मैं हो ही गया था। मैंने फांसी लगाकर सैकड़ों मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया। विप्रवर, धन के लोभ से मैंने सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं की। क्षत्रिय हत्या, वैश्य हत्या और शूद्र हत्या की संख्या तो हजारों तक पहुंच गई थी। एक दिन की बात है कि मैं मांस लेने के निमित्त मृगों का वध करने के लिए वन में गया। वहां एक सर्प के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और उसने मुझे डस लिया। फिर तो तत्काल मेरी मृत्यु हो गई और यमराज के भयंकर दूतों ने आकर मुझ दुष्ट और महापातकी को भयानक मुदगरों से पीट पीट कर बांधा और नरक में पहुंचा दिया। मुझे महादुष्ट सम्मान कर कुंभी पाक में डाला गया और वहां एक मनवंतर तक रहना पड़ा। तत्पश्चात तप्त कुर्मी नामक नरक में मुझ दुष्ट को एक कल्प तक महान दुख भोगना पड़ा। इस तरह यमराज की इच्छा से 84 लाख नरकों में से प्रत्येक में अलग अलग मैं एक एक वर्ष तक पड़ता और निकलता रहा। तदंतर भारतवर्ष में कर्म वासना के अनुसार मेरा 10 बार तो सुअर की योनि में जन्म हुआ और 100 बार व्याघ्र की योनि में। फिर 100 जन्मों तक मैं ऊंट और अब उतने ही जन्मों तक भैंसा हुआ। इसके बाद 1 सहस्त्र जन्म तक मुझे सर्प की योनि में रहना पड़ा। फिर कुछ दुष्ट मनुष्यों ने मिलकर मुझे मार डाला। विप्रवर, इस तरह 10,000 वर्ष बीतने पर जल शून्य विपिन में मैं ऐसा विकराल और महाखल राक्षस हुआ जैसा कि तुमने अभी अभी देखा है। एक दिन किसी शूद्र के शरीर में आविष्ट होकर ब्रज में गया। वहां वृंदावन के निकटवर्ती यमुना के सुंदर तट पे हाथ की छड़ी लिए कुछ श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के पार्षद उठे और मुझे पीटने लगे। उनके द्वारा तिरस्कृत होकर मैं ब्रज भूमि से इधर भाग आया। तुम तब से बहुत दिनों तक मैं भूखा रहा और तुम्हें खा जाने के लिए यहाँ आया। इतने में ही तुमने मुझे गिरिराज के पत्थर से मारा। मैंने मुने मुझ पर साक्षात श्री कृष्ण की कृपा हो गई, जिससे मेरा कल्याण हो गया।
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वह इस प्रकार कह ही रहा था कि गोलोक से एक विशाल रथ उतरा। वह सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी था और उसमें 10,000 घोड़े जुते हुए थे। नरेश्वर उससे हजारों पहियों के चलने की ध्वनि होती थी। लाखों पार्षद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मंजिर मजिर और शूद्र घटिकाओं के समूह से आच्छादित वह रथ अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। ब्राह्मण के देखते देखते उस सिद्ध को लेने के लिए जब वह रथ आया, तब ब्राह्मण और सिद्ध दोनों ने उस दिव्य रथ को नमस्कार किया। मिथिलेश्वर, तदंतर वह सिद्ध उस रथ पर आरूढ़ हो दिग्मंडल को प्रकाशित करता हुआ परात पर श्री कृष्ण लोक में पहुंच गया, जो निकुंज लीला के कारण ललित एवं परम मनोहर था। मैथिल, वह ब्राह्मण भी गोवर्धन का प्रभाव जान गया था, इसीलिए वहां से लौटकर समस्त गिरिराजों के देवता गोवर्धन गिरी पर आया और उसकी परिक्रमा एवं उसे प्रणाम करके अपने घर को गया। राजन, इस प्रकार मैंने यह विचित्र एवं उत्तम मोक्षदायक श्री गिरिराज खंड तुम्हें कह सुनाया। पापी मनुष्य भी इसका श्रवण करके स्वप्न में भी कभी उग्र दंडधारी प्रचंड यमराज का दर्शन नहीं करता। जो मनुष्य गिरिराज के यश की परिपूर्ण गोप्रा श्री कृष्ण की नूतन केली के रहस्य को सुनता है, वह देवराज इंद्र की भांति इस लोक में सुख भोगता है और नंदराज के समान परलोक में शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री गिरिराज प्रभाव वर्णन के प्रसंग में सिद्ध मोक्ष नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। गिरिराज खंड संपूर्ण। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गर्ग संहिता चतुर्थ खंड माधुर्य खंड। श्री हरि, श्री दामोदर, ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। श्री गर्ग संहिता माधुर्य खंड पहला अध्याय। श्रुति रूपा गोपियों का वृतांत, उनका श्री कृष्ण और दुर्वासा मुनि की बातों में संशय तथा श्री कृष्ण द्वारा उसका निराकरण। जिनकी अंग कांति को अलसी के फूल की उपमा दी जाती है, जो यमुना कुलवर्ती कदम्ब वृक्ष के मूल भाग में विद्यमान है तथा नूतन गोपांगनाओं के साथ लीला विलास करते हुए अत्यंत शोभा पा रहे हैं, वे वनमाली श्री कृष्ण मंगल का विस्तार करें, जिन्होंने पीतांबर की फेंट बांध रखी है, जिनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है और गर्दन एक और झुकी हुई है, जो लकुटी और वंशी हाथ में लिए हुए और जिनके कानों में चंचल कुंडल झिलमिला रहे हैं, उन परम पटु नटवेशधारी श्री कृष्ण का मैं भजन ध्यान करता हूँ। बहुलाश्व ने पूछा, मुने, श्रुति रूपा आदि गोपियों ने जो पूर्व प्रदत्त वर के अनुसार पहले ही ब्रज में प्रकट हो चुकी थी, किस प्रकार श्री कृष्णचंद्र का सहचार्य पाकर अपना मनोरथ पूर्ण किया था। महाबुद्धे गोपाल, श्री कृष्णचंद्र का चरित्र परम अद्भुत है, इसे कहिए, क्योंकि आप कार्य कारण रूप परमात्मा वेताओं में सबसे परमात्म वेताओं में सबसे श्रेष्ठ है। श्री नारद जी ने कहा, विदेहराज, श्रुति रूपा जो गोपियां थी, वे शेषशाही भगवान विष्णु के पूर्व कथित वर से ब्रजवासी गोपों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई। उन सब ने वृंदावन में परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके उन्हें
वर रूप में पाने की इच्छा से वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी की समाराधना समाराधना की। वृंदा के दिए हुए वर से भक्त वत्सल भगवान श्री हरि उनके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो गए और प्रतिदिन उनके घरों में रास क्रीड़ा के लिए जाने लगे। नरेश्वर, एक दिन रात में दोपहर बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण रास के लिए उनके घर गए। उस समय उत्कंठित गोपियों ने उन परम प्रभु का अत्यंत भक्ति भाव से पूजन करके मधुर वाणी में पूछा। गोपियां बोली, अघनाशन श्री कृष्ण जैसे चकोरी चंद्र दर्शन के लिए उत्सुक रहती है, उसी प्रकार हम गोपांगनाएं आपसे मिलने को उत्कंठित रहती हैं। अतः आप हमारे घर में शीघ्र क्यों नहीं आए? श्री भगवान ने कहा, प्रियाओं, जो जिसके हृदय में वास करता है वह उससे दूर कभी नहीं रहता। देखो ना, सूर्य तो आकाश में है और कमल भूमि पर, फिर भी वह उन्हें देखते ही खिल उठता है। वह सूर्य को अपने अत्यंत निकटस्थ अनुभव करता है। प्रियाओं, आज मेरे साक्षात गुरु भगवान दुर्वासा मुनि पांडेर वन में पधारे हैं। उन्हीं की सेवा के लिए मैं चला गया था। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान है, महेश्वर हैं और गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। उन श्री गुरु को मेरा नमस्कार है। अज्ञान रूपी रतोंधी से अंधे हुए मनुष्य की दृष्टि को जिन्होंने ज्ञानांजन की शलाका से खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अपने गुरु को स्वरूप जान मेरा स्वरूप ही समझना चाहिए और कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु संपूर्ण देवताओं के स्वरूप होते हैं, अतः साधारण मनुष्य समझकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। हे प्रियाओं, मैं उसका पूजन करके तथा उसके चरण कमलों में प्रणाम करके तुम्हारे घर देरी से पहुंचा हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का यह उत्तम वचन सुनकर समस्त गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर श्री कृष्ण से बोली। गोपियों ने पूछा, गोपियों ने कहा, प्रभो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। आप स्वयं परिपूर्णतम परमेश्वर हैं। परमेश्वर के भी गुरु परिपूर्णतम परमे आप स्वयं परिपूर्णतम परमेश्वर के भी गुरु दुर्वासा मुनि हैं। यह जानकर हमारा मन उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो उठा है। देवे देव परमेश्वर, आज रात के 2 प्रहर बीत जाने पर उनका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? बीच में विशाल नदी यमुना प्रतिबंधक बनकर खड़ी है, अतः देव, बिना किसी नाव के यमुना जी को पार करना कैसे संभव होगा? श्री भगवान बोले, प्रियाओं, यदि तुम लोगों को अवश्य ही वहां जाना है तो यमुना जी के पास पहुंचकर मार्ग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कहना। यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं और सब प्रकार से दोषों से रहित हैं, तो सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी हमारे लिए मार्ग दे दो। यह बात कहने पर यमुना तुम्हें स्वतः मार्ग दे देंगी। उस मार्ग से तुम सभी व्रजनाओं व्रजांगनाओं व्रज सुखपूर्वक चली जाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उनका यह वचन सुनकर सभी गोपियां अलग अलग विशाल पात्रों में 56 भोग लेकर यमुना जी के तट पर गईं और सिर झुकाकर उन्होंने श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहरा दी। मिथिलेश्वर, फिर तो तत्काल यमुना जी ने उन गोपियों के लिए मार्ग दे दिया। उस मार्ग से सभी गोपियां अत्यंत विस्मित हो भांडेर वट के पास पहुंची। वह उन्होंने दुर्वासा मुनि की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके
प्रणाम कर उनके आगे बहुत सी भोजन सामग्री रखकर उनका दर्शन किया। फिर सब की सब कहने लगी, मुने पहले मेरा अन्न ग्रहण कीजिए, पहले मेरा अन्न भोजन कीजिए। इस तरह परस्पर विवाद करती हुई गोपियों का भक्ति सूचक भाव जानकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने यह विमल वचन कहा। मुनि बोले, गोपियों, मैं कृत्य कृत्य परमहंस हूँ, निष्क्रिय हूँ, इसीलिए तुम लोग अपना अपना भोजन अपने ही हाथों से मेरे मुंह में डाल दो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर जब उन्होंने अपना मुंह फैलाया तब सभी गोपियों ने अत्यंत हर्ष के साथ अपने अपने 56 भोगों का उनके मुंह में एक साथ ही डालना आरंभ किया। अन्न डालती हुई उन गोपियों के देखते देखते मुनीश्वर दुर्वासा क्षुधा से पीड़ित की भांति उन समस्त भोगों को, जो करोड़ों बार से कम न थे, चट कर गए। गोपियां आश्चर्यचकित हो एक दूसरी की ओर देखने लगी। नृपश्रेष्ठ इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो गए। तत्पश्चात उन परम शांत और भक्तवत्सल मुनि को विस्मित हुई सभी गोपियों ने पूर्ण मनोरम होकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। गोपियों ने कहा, मुने, यहाँ आने से पूर्व श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहराकर मार्ग मिल जाने से यमुना जी को पार करके हम लोग आपके समीप दर्शन की शुभ इच्छा लेकर यहाँ आ गई थी। अब इधर से हम कैसे जाएंगी, यह महान संदेह हमारे मन में हो गया है। अतः आप ही ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मार्ग हल्का हो जाए। मुनि बोले, गोपियों, तुम सब यहाँ से सुखपूर्वक चली जाओ। जब यमुना जी के किनारे पहुंचो तब मार्ग के लिए इस प्रकार कहना, यदि दुर्वासा मुनि इस भूतल पर केवल दुर्वा का रस पी कर रहते हों, कभी अन्न या जल न लेकर व्रत का पालन करते हों, तो सरिताओं की शिरोमणि यमुना जी हमें मार्ग दे दो। ऐसी बात कहने पर यमुना जी तुम्हें स्वतः मार्ग दे देंगी। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, यह सुनकर गोपियां उन मुनि पुंगव को प्रणाम करके यमुना के तट पर आई और यमुना जी की बताई हुई मुनि की बताई हुई सब बात कहकर नदी पार हो श्री कृष्ण के पास आ पहुंची। वे मंगल धामा गोपियां उस इस यात्रा के विचित्र अनुभव से विस्मित थी। तदंतर रास में गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण की ओर देखकर अपने मन में उठे हुए संदेह को उनसे पूछा। एकांत में श्री हरि ने उन सब का मनोरथ पूर्ण कर दिया था। गोपियां बोली, प्रभु, हमने दुर्वासा मुनि का दर्शन करके सामने जाकर किया है, किंतु आप दोनों के वचनों को सुनकर यह सत्यता के संबंध में हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। जैसे गुरु जी असत्यवादी हैं, इसी तरह चेला भी मिथ्यावादी है, इसमें संशय नहीं है। अग्नाशन, आप तो गोपियों के उपपति और बचपन से ही रसिक हैं, फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए, यह हमें स्पष्ट बताइए। और हमारे सामने बहुत सा अन्न भार के भार 56 भोग खा जाने वाले ये दुर्वासा मुनि केवल ध्रुवा का रस पी कर रहने वाले कैसे हैं। ब्रजेश्वर, हमारे मन में यह भारी संदेह उठा है। श्री भगवान ने कहा, गोपियों, मैं ममता और अहंकार से रहित, सबके प्रति समान भाव रखने वाला, सर्वव्यापी, सबसे उत्कृष्ट, सदा विषमता शून्य तथा प्राकृत गुणों से रहित हूँ, इसमें संशय नहीं है। तथापि जो भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं, उनका उसी प्रकार मैं भी भजन करता हूँ। इसी प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा भी सदा विषम भावना से रहित होते हैं। योग युक्त विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जनों में बुद्धि भेद न उत्पन्न करे, उनसे
सदा समस्त कर्मों का सेवन ही कराए। जिस पुरुष के सभी समारंभ, आयोजन, कामना और संकल्प से शून्य होते हैं, उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, अर्थात उनके लिए वे कर्म बंधन कारक नहीं होते। ऐसे पुरुष को ज्ञानी जन, पंडित, तत्वज्ञ कहते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसने चित्त और बुद्धि को अपने वश में कर रखा है, तथा जो समस्त संग्रह परिग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ किलविश किलविश कर्म जनित शोभा शुभ फल नहीं प्राप्त होता। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। योग सिद्ध पुरुष समय अनुसार स्वयं ही अपने आप में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो समस्त कर्मों को ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है। वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्र जल से। इसीलिए दुर्वासा मुनि तुम सबके हित साधन में तत्पर होकर बहुत खाने वाले हो गए, स्वतः उन्हें कभी भोजन की इच्छा नहीं होती। वे केवल परिमित दुर्वा रस का ही आहार करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर समस्त गोपियों का संशय नष्ट हो गया। वे श्रुति रूपा गोपांगनाएं ज्ञानमयी हो गई। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्रुति रूपा गोपियों का उपाख्यान नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। दूसरा अध्याय ऋषि रूपा गोपियों का उपाख्यान। वंग देश के मंगल गोप की कन्याओं का नंदराज के ब्रज में आगमन तथा यमुना जी के तट पर रास मंडल में प्रवेश। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिल, अब तुम ऋषि रूपा गोपियों की कथा सुनो। वह सब पापों को हर लेने वाली, परम पावन तथा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि करने वाली है। वंग देश में मंगल नाम से प्रसिद्ध एक महामनस्वी गोप था, जो लक्ष्मीवान, शास्त्र ज्ञान से संपन्न तथा 9 लाख गौओं का स्वामी था। मिथिलेश्वर, उसके 5,000 पत्नियां थी। किसी समय देव योग से उसका सारा धन नष्ट हो गया। चोरों ने उसकी गौओं का अपहरण कर लिया। कुछ गौओं को उस देश के राजा ने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार दीनता प्राप्त होने पर मंगल को बहुत दुखी हो गया। उन्हीं दिनों श्री रामचंद्र जी के वरदान से स्त्री भाव को प्राप्त हुए दंडकारण्य के निवासी ऋषि उसकी कन्याएं हो गए। उस कन्या समूह को देखकर दुखी गोप मंगल और भी दुख में डूब गया और आदि व्याधि से व्याकुल रहने लगा। उसने मन ही मन इस प्रकार कहा। मंगल बोला, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा। इस समय मेरे पास न तो लक्ष्मी है, न ऐश्वर्य है, न कुटुंबी जन है, और न कोई बल ही है। हाय, धन के बिना इन कन्याओं का विवाह कैसे होगा। जहाँ भोजन में भी संदेह हो, वहाँ धन की कैसी आशा। दीनता तो थी ही। काक काकतालीय न्याय से कन्याएं भी इस घर में आ गई। इसीलिए किसी धनवान और बलवान राजा को ये कन्याएं अर्पित करूंगा, तभी इन कन्याओं को सुख मिलेगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उन कन्याओं की कोई परवाह न करके उसने अपनी ही बुद्धि से ऐसा निश्चय कर लिया कि उसी पर डटा रहा। उन्हीं दिनों मथुरा मंडल में एक गोप उसके यहाँ आया। वह तीर्थ यात्री था। उसका नाम था जय। वह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और वृद्ध था। उसके मुख से मंगल ने
नंदराज के अद्भुत वैभव का वर्णन सुना। दीनता के दीनता से पीड़ित मंगल ने बहुत सोच विचार कर अपनी चारु लोचना कन्या को नंदराज के व्रजमंडल में भेज दिया। नंदराज के घर में जाकर वे रत्न में भूषणों से विभूषित कन्याएं उनके गोष्ठ में गौओं का गोबर उठाने का काम करने लगी। वहां सुंदर श्री कृष्ण को देखकर उन कन्याओं को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया और वे श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए नित्य यमुना जी की सेवा पूजा करने लगी। तदंतर एक दिन श्यामल अंगों वाली विशाल लोचना यमुना जी सबको दर्शन दे वर प्रदान करने के लिए उद्यत हुई। उन गोप कन्याओं ने यह वर मांगा कि ब्रजेश्वर नंदराज के पुत्र श्री कृष्ण हमारे पति हो। तब तथास्तु कहकर यमुना वहीं अंतर ध्यान हो गई। वे सब कन्याएं वृंदावन में कार्तिक पूर्णिमा की रात को रास मंडल में पहुंची। वहां श्री कृष्ण ने उनके साथ उसी तरह विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र किया करते हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में ऋषि रूपा गोपियों का उपाख्यान नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। तीसरा अध्याय मैथिल रूपा गोपियों का आख्यान, चीरहरण लीला और वरदान प्राप्ति। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, मिथिलेश्वर अब मिथिला मैथिला मैथिली मैथिला देश में उत्पन्न गोपियों का आख्यान सुनो। जहाँ द्वादशाश्वमेध दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान का फल देने वाला और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। श्री रामचंद्र जी के वर से जो नौ नंदों ने घरों में उत्पन्न हुई थी जो नौ नंदों के घरों में उत्पन्न हुई थी, वे मैथिली रूपा गोप कन्या परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके मोहित हो गई। उन्होंने मार्ग शीर्ष के शुभ मास में कात्यायनी का व्रत किया और उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर वे षोडशोपचार से उसकी पूजा करने लगी। अरुणो अरुणोदय की वेला में वे प्रतिदिन एक साथ भगवान के गुण गाती हुई आती और श्री यमुना जी के जल में स्नान करती थी। एक दिन वे व्रजांगनाएं अपने वस्त्र यमुना जी के किनारे रखकर उनके जल में प्रविष्ट हुई और दोनों हाथों से जल उलीच कर एक दूसरी को भिगोती हुई जल विहार करने लगी। प्रातःकाल भगवान श्याम सुंदर वहां आए और तुरंत उन सब के वस्त्र लेकर कदम पर आरूढ़ हो चोर की तरह चुपचाप बैठ गए। राजन, अपने वस्त्रों को न देखकर वे गोप कन्याएं बड़े विस्मय में पड़ी और कदम पर बैठे हुए श्री श्याम सुंदर को देखकर लज्जा गई और हंसने लगी। तब वृक्ष पर बैठे हुए श्री कृष्ण उन गोपियों से कहने लगे, तुम सब लोग यहाँ आकर अपने अपने कपड़े ले जाओ, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। राजन, तब वे गोप कन्या शीतल जल के भीतर खड़ी खड़ी हंसती हुई लज्जा से मुंह नीचे किए बोली। गोपियों ने कहा, हे मनोहर नंद नंदन, हे गोप रत्न, हे गोपाल वंश के नूतन हंस, हे महान पीड़ा को हरने वाले श्री श्याम सुंदर, तुम जो आज्ञा करोगे वही हम करेंगी। तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ वस्त्रहीन होकर कैसे रहें। आप गोपियों के वस्त्र लूटने वाले और माखन चोर हैं। ब्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हैं। भय को भय तो आपको छू नहीं सका है। हमारा वस्त्र हमें लौटा दीजिए, नहीं तो हम मथुरा नरेश के दरबार में आपके द्वारा इस अवसर पर की गई बड़ी भारी अनीति की शिकायत करेंगी।
श्री भगवान बोले, सुंदर मंद हास्य से सुशोभित होने वाली गोपांगनाओं, यदि तुम मेरी दासियां हो तो इस कदम्ब की जड़ के पास आकर अपने वस्त्र ले लो, नहीं तो मैं इन सब वस्त्रों को अपने घर उठा ले जाऊंगा। अतः तुम अविलंब मेरे कथनानुसार कार्य करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब वे सब ब्रज वासनी गोपियां अत्यंत कुपित कांपती हुई जल से बाहर निकली और आनत शरीर को हाथों से योनि को ढककर शीत से कष्ट पाते हुए श्री कृष्ण के हाथ से दिए गए वस्त्र लेकर उन्हें अपने अंगों में धारण किया। इसके बाद श्री कृष्ण को लजीली आंखों से देखती हुई वह मोहित हो खड़ी रही। उनके परम प्रेम सूचक अभिप्राय को जानकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन पर चारों ओर से दृष्टिपात करके इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, गोपांगनाओं, तुमने मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति के लिए जो कात्यायनी व्रत किया है वह अवश्य सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। परसों दिन में वन के भीतर यमुना के मनोहर तट पर मैं तुम्हारे साथ रात करूंगा, जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा। जो कहकर परिपूर्णतम श्री हरि जब चले गए, तब आंदोलन आंदोलन आनंदोल्लास से परिपूर्ण आनंदोल्लास से परिपूर्ण हो मंदहास की छटा बिखेरती हुई वे समस्त गोप बालाएं अपने घरों को गई। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में मैथिली रूपा गोपियों का उपाख्यान नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण भगवान की जय बोलो, हनुमान की जय। श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम।